साबिक वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त जेल में और रोज़ाना के हिसाब से उसको तकरीबन सज़ा सुनाई जा रही है और जितने मुकदमे उसके ऊपर बने इतने इससे पहले किसी के ऊपर बने भी नहीं हैं। जिन हालात का उसको सामना है इससे पहले किसी भी पाकिस्तान के सियासी लीडर को इस किस्म के हालात का सामना गुज़िश्ता 50 साल में तो कम से कम नहीं करना पड़ा और रोज़ाना एक नई सज़ा उसको सुनाई जाती है, एक नया केस बनाया जाता है, एक नया मुद्दा खोला जाता है। आखिर उसका नाम लेने पर पाकिस्तान के मीडिया में पाबंदी है। आप तस्वीरें नहीं दिखा सकते, आप नाम नहीं ले सकते, लेकिन इसके बावजूद उस शख्स के बगैर कोई भी टीवी का एक प्रोग्राम या एक ख़बरनामा कंप्लीट नहीं होता। वो आदमी इतनी बड़ी सियासी हकीकत बन गया है कि आप उसका नाम नहीं ले सकते, उसका चेहरा नहीं दिखा सकते और सियासत के अंदर उसका जो कद है वो इतना बड़ा है कि उसके बगैर आपका एक बुलेटिन भी मुकम्मल नहीं होता। ये जो इंतखाबात हैं ये अपने होने से पहले ही मुतनाज़ हो गए हैं ऑलमोस्ट। बहुत सारे इंटरनेशनल सहाफ़ी पाकिस्तान पहुँच चुके हैं और वो जो चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं वो हैरान कुन हद तक जो है वो अजीब हैं। यानी पाकिस्तान के बारे में ऐसी चीज़ें पहले मीडिया ने रिपोर्ट नहीं की। कुछ रिपोर्टें मेरे पास मौजूद हैं, इनके ऊपर एक अलग कर लेंगे पूरा वीलॉग। ये जो मुतनाज़ इलेक्शन होने जा रहे हैं इनमें 2 सीटों के ऊपर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एक तो सबसे पहले जो मरीम नवाज़ को एक ख्वाब है सबसे बड़े पंजाब के सूबे का वज़ीर आला बनने का, शरीफ ख़ानदान के लिए जो एक्चुअली उनके टारगेट्स हैं वो ये है कि मरीम नवाज़ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की वज़ीर आला बन जाए। उनका पहला टारगेट तो ये है। नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन एक अजीबोगरीब चीज़ जो महसूस कर रहे हैं लोग कि दोनों भाई वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं और दोनों अपनी अपनी अलग अलग कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ जो हैं उनकी कबूलियत थोड़ी ज़्यादा है, नवाज़ शरीफ जो हैं उनकी कबूलियत उस लेवल की नहीं है, लेकिन उनके पास भी ये वाला आंसर मौजूद है। दिन पहले एक साहब हैं, इनका ताल्लुक़ है मंडी बहाउद्दीन से, अफजाल साहब हैं। इन्होंने एक मीटिंग रखी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये वर्कर हैं और इन्होंने एक मीटिंग रखी थी। इनको दबाव में लाने के लिए पहले कोशिश की जा रही थी, फिर इनके वालिद को गिरफ़्तार कर लिया गया। इनके वालिद जो बहुत ही ज़ईफ़ थे, बहुत बूढ़े इंसान थे, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। बकौल इस शख्स के, अफजाल साहब के, इन्होंने बड़ी कोशिश की अपने वालिद को रिहा करवाने की। पुलिस से बात करते रहे, DSP से बात की, SHO से बात की, बल्कि DPO को भी राब्ते किए गए, लेकिन वो सारे जो है वो ये बेटा मांग रहे थे कि बाप के बदले में कि जनाब जो है बाप को हम नहीं छोड़ सकते, अभी छोड़ देते हैं, या आसरे दे रहे थे उनको। तो उनके वालिद का चंद दिन के बाद दौरान हिरासत इंतकाल हो गया। यानी वो इस हालत में था, ज़ईफ़ आदमी, वो सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर सका, कैद की और वो अपने खालिक हकीकी से जा मिला। अब ये एक ऐसा इंसिडेंट है कि किसी भी अगर सिविलाइज्ड मुआशरे के अंदर हो कि बग़ैर FIR के, बग़ैर किसी जुर्म के, बग़ैर किसी वजह के एक बुज़ुर्ग आदमी को पकड़ के आपने लॉकअप में बंद कर दिया और उसको छोड़ भी नहीं रहे। तकाज़ा सिर्फ ये है कि उसका बेटा एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, वो सपोर्ट छोड़ दे, या उसका बेटा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, या उसका बेटा जो है वो गिरफ़्तारी दे दे, पकड़ा जाए। तो ये उस बाप का तो कुछ लेना देना नहीं था उसमें। और बहुत सारे लोगों ने पुलिस को ये कहा भी, लेकिन जब उनकी डेथ हो गई पुलिस स्टेशन के अंदर तो फिर लोग पहुंचे वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में। मैंने पुलिस के चेहरे के ऊपर कुछ वीडियोस में 2 तरह के रद्द-ए-अमल देखे। एक तो ढिठाई देखी कि वो अक्कड़ के ढीठों की तरह खड़े हुए थे, वहाँ पे भी कह रहे थे कि आप बदतमीज़ी से बात ना करें। उन लोगों को जिनका एक बुज़ुर्ग मार दिया गया हिरासत में और जो उसके साथ सलूक हुआ वो भी आपके सामने है कि इतने बूढ़े आदमी को उठा के लॉकअप में बंद कर दिया, इंतकाल हो गया, तो फिर वहाँ पे ढीठों की तरह खड़े हुए अकड़ रहे हैं वहाँ पे भी कि तमीज़ से बात करो हमारे साथ। कुछ शहरियों के साथ पंजाब पुलिस ने इस IG की मौजूदगी में किया, इससे पहले ना हमने कभी सुना ना हमने कभी देखा। जहांगीर तरीन साहब के लिए अब तक 2 उम्मीदवार तो कन्फर्म बिठाए जा चुके हैं ताकि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। उनको 2 जगहों से इलेक्शन लड़ना है जहांगीर तरीन को। पाकिस्तान में उनका मुकाबला है आमिर डोगर से। आमिर डोगर बहुत मुश्किल कैंडिडेट है, वो तो तरीन साहब से हारने वाला नहीं है। और तरीन साहब का गुस्सा इस लेवल पे पहुंचा हुआ है कि वहाँ पे जावेद हाशमी साहब ने आमिर डोगर की सपोर्ट का अनाउंसमेंट किया। हालांकि उससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जावेद हाशमी साहब के ऊपर जो है वो छापे शुरू हो गए और उनके लिए ज़मीन तंग कर दी गई। अब तरीन साहब को वहाँ से मुल्तान से जिताना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है जिस तरह की वहाँ कंपेन चली है। आमिर डोगर, इसके वालिद भी आमिर डोगर के वहाँ से पहले इलेक्शन कई दफ़ा जीत चुके हैं, मेयर भी रह चुके हैं। इस हल्के से मायूसी होने के बाद ये फौरी तौर पे रुजू करते हैं लोधरा वाले हल्के में और वहाँ पे इन्होंने पहले एक उम्मीदवार बिठाया जहांगीर तरीन के मुकाबले में, फिर दूसरा उम्मीदवार बिठाया जहांगीर तरीन के मुकाबले में। अब एक खातून उम्मीदवार थी, जैसे ही उन्होंने अपनी तगड़ी कंपेन शुरू की तो उनको
मुबैना तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। इन साहब के मुकाबले में जो भी उम्मीदवार आता है लोधरा से, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो बेचारा कहीं चला जाता है, वापस आता है, आगे कहता है जी मैं तो लड़ नहीं रहा इलेक्शन, वो दस्तबरदार हो जाता है। तो जहांगीर तरीन को अकेले रेस में दौड़ाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह ये बंदा मेंबर कौमी असम्बली बन जाए। कौन रहा है, मुझे अच्छी तरह याद है कि दुनिया टीवी में मेरा एक फड्डा ये भी हो गया था कि सलमान शहबाज एक दिन अचानक बड़ी फरमाइश करके बीपर के ऊपर आ गए। यानी मैं प्रोग्राम कर रहा था, सलमान शहबाज साहब जो है उन्होंने कहा जी मैंने आना है, और फरमाइश करके मेरे प्रोग्राम के अंदर आ गए लाइव। तो उन्होंने जहांगीर तरीन को चीनी चोर कहना शुरू कर दिया और पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहना शुरू कर दिया, और अलीम खान को उन्होंने पंजाब का सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप कहना शुरू कर दिया। उस दिन सलमान शहबाज से कहा था कि अगर ये दोनों कब्जा ग्रुप और डकैत और बहुत बड़े लूट मार करने वाले लोग हैं, लुटेरे हैं, तो आपके वालिद वज़ीर आला पंजाब हैं और आपके ताया वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, आप इन्हें पकड़ क्यों नहीं लेते? तो उसका जवाब उन्होंने अब दिया जाके, बजाय इन दोनों को पकड़ने के इन दोनों को अपनी पार्टी में शामिल कर दिया और इन दोनों के साथ इंतखाबी इत्तेहाद करके इनके साथ मिलकर इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। यानी इमरान खान के खिलाफ जो पूरा का पूरा बयानिया होता था PMLN का, वो यही होता था कि जहांगीर तरीन और अलीम खान बहुत बुरे हैं। इमरान खान तो चलें ईमानदार है, ये वो कहते थे, अपने मुंह से कहते थे कि चलें इमरान खान तो ईमानदार है, लेकिन जहांगीर तरीन और अलीम खान ये दोनों ईमानदार नहीं हैं। ये बार बार PMLN ताने दिया करती थी, पीपल्स पार्टी ताने दिया करती थी। पीपल्स पार्टी ने तो अपनी इज्जत बचा ली है, लेकिन PMLN ने उन्हीं के साथ इत्तेहाद कर लिया है। आज मैं कुछ बैनर पोस्टर देख रहा था, अलीम खान और नवाज शरीफ की तस्वीरें एक साथ लगी हुई थी, यानी जिसको कब्जा ग्रुप कहते थे उसके साथ ही फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। फिर मैं कुछ और बैनर देख रहा था, वहाँ पे ओन चौधरी के साथ नवाज शरीफ की तस्वीरें लगी हुई थी, ये बड़ा मज़ेदार मंजर था। फिर मैं एक और कुछ पोस्टर देख रहा था, वहाँ जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ की जो है वो तस्वीरें इकट्ठी लगी हुई थी। तो इस तरह इनका एक अलाइंस बन गया है। तरीन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नया सरप्राइज़ आ रहा है वो इससे ज़्यादा मज़ेदार होगा, लेकिन वो वक्त पे अनाउंस करेंगे। उनके पास अभी भी 3 ऑप्शंस मौजूद हैं और वो उसमें से किसी एक ऑप्शन को चुनेंगे। वो ये चाहते हैं कि जहांगीर तरीन को नहीं जीतना चाहिए। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मेरी बात है, वो कहते हैं जी हम कोई भी जीत जाए, जहांगीर तरीन को यहाँ से हम नहीं जीतने देंगे।